पूछे गए हैं। देखिए पिछले 2 सालों में क्या हो रहा था कि आर्मी वाले जो हैं वो अपना एग्जाम पेपर आउट कर देते थे, यानी कि बच्चों को घर ले जाने के लिए देते थे। परंतु इस बार एग्जाम पेपर हॉल में ही रह गए हैं, किसी भी बच्चे को घर पेपर ले जाने के लिए नहीं दिया गया है। तो इसीलिए आज का सेशन आने में थोड़ा समय लगा है। बहुत सारे बच्चों से बात की है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो अलग अलग सेंटर के हैं वो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर सेंड भी कर रहे हैं, राइट। तो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का, जो कि आज 16 अक्टूबर को जीडी का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर है। थैंक्स फॉर पवन धानिक, जिन्होंने हमें आज 40 से अधिक प्रश्न अपने इस पेपर के बताए हैं। 40 से ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे वन लाइनर रहने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन तो देखिए बता पाना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और एक्यूरेट जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो भी बता पाना इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, है ना। पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन एक्यूरेट याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जिनका भी आने वाला 13 नवंबर और 14-15 जनवरी को एग्जाम है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ये सभी की सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाने का यही मोटिव है कि आने वाले एग्जाम में आपको आइडिया मिलेगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कस नहीं करने वाला, बस मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है यह शतरंज से है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और देखिए कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर करने का प्रयास करिए। मैं आंसर अब क्वेश्चन के हाइड कर लेता हूं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिखाऊंगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। लीजिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? ये आपको बताना है। तो जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था पोखरण राजस्थान में 1974 में। और इसका जो ऑपरेशन था इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। देखिए अगले एग्जाम में आपसे ऑपरेशन पूछ ले, ऑपरेशन का नाम क्या था? तो रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे पता होने चाहिए। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? तो देखिए इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, सिंपल सी बात है। पैदल यात्रियों के लिए सड़क को पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, जेब्रा लाइन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या ऑप्शन दिए थे वो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बस हमें पवन जी ने यही बताया था, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिएगा 2-3 सेंटर है, जैसे पूना एआरओ है और एक और एआरओ है, वहां से बच्चों ने बताया है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही वहां पे हार्ड लेवल का पूछा गया है। तो जैसे ही वहां से भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करवा देंगे। मैराडोना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं करवा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन आपको। तो देखिए मैराडोना का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। आपसे पूछ सकता है किस देश से हैं, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 1920 में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, किसने शुरू किया था? तो देखिए शौकत अली और मोहम्मद अली। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता था अली बंधु ने शुरू किया है, परंतु मैं यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों एक्सप्लेन करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीके में, ममता बनर्जी का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। सारे की सारे क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल हैं, आज के एग्जाम में पूछे गए हैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर। ममता बनर्जी का संबंध अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिएगा 2 चैनल ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, वो सुबह ही 10 बजे से ही एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन करवाने लग गए, जबकि 10 बजे तो बच्चे एग्जाम में बैठे ही नहीं थे। 11 बजे स्टूडेंट्स सभी एग्जाम में बैठे हैं, उनके हाथ में पेपर आया है और 10 बजे से वहां पे सॉल्यूशन चालू हो गया है, राइट। तो ऐसे चैनल से सावधान रहेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक से संबंधित नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे डिपेंड था। स्टूडेंट ने ऑप्शन बताए थे उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला
और एक ऑप्शन और था, परंतु जो पवन जी हैं वो इसमें भी 100% श्योर नहीं थे कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट था। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसका हम आंसर नहीं डिस्कस करेंगे। कौन सा अशोक से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बस पेपर सॉल्यूशन करवाने का यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए किस लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और आगे हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे बुक्स और राइटर से, ठीक है। तो हमें सिर्फ पवन जी ने एक ही क्वेश्चन बताया है। आईने अकबरी के लेखक तो अबुल फजल हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था हवाई अड्डे से संबंधित। तो जिन विद्यार्थी ने हमें यह क्वेश्चन पेपर भेजा है वो 3-4 स्टूडेंट थे, पर बात मेरी पवन धानिक से हो रही थी, राइट। तो ये हवाई अड्डे का नाम उनमें से किसी को भी रिमेंबर नहीं है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब आपको पेपर नहीं देंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके माइंड से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 14 प्रश्न जीके के हमारे कवर होते हैं, एक क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं आया है। सामान्य विज्ञान डिस्कस करेंगे। सामान्य विज्ञान से हम पूरे की पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे की पूरे 15 क्वेश्चन मिले हैं हमें कुमाऊं सेंटर के। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अवरक्त तरंगे होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? हाँ जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो जिन्हों ने भी आंसर दिया है 0 हर्ट्ज, उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? कांच का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन मैंने कभी भी डिस्कस नहीं करवाया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज लगता था कि आपके आर्मी में नहीं पूछा जाएगा। पर आपको पता है 2-4 क्वेश्चन हमेशा थोड़े से अच्छे लेवल के पूछ सकते हैं आर्मी वाले, तो पूछा गया है। ग्लास का फॉर्मूला होता है SiO2, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको क्या इससे समझ में आया है, जो रासायनिक सूत्र है ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस होता है? सिंपल है, कई बार करवाया गया है और आपकी पुरानी परीक्षाओं में भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जी। माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसका आंसर करिए। देखिए ऑप्शन कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाता है, आपको पता है, राइट। क्वेश्चन हमें पता है और हमें आंसर पता है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू आंसर के तरफ जाएंगे। ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शन मैं अपनी तरफ से नहीं बना सकता, जबकि एग्जाम में पूछे ही नहीं गए हैं, है ना। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हिमांक। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? यह वाला क्वेश्चन तो कई बार 50 बार रिपीट करवा चुका हूं मैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है, यह पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के कारक का नाम क्या है? देखिए चेचक जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। अब मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं करने वाला किसी भी पेपर की, है ना, क्योंकि डिटेल के लिए हम अपनी क्लासेस डिस्कस करते ही हैं। यहाँ पर बस बताने का मेन मोटिव यही है कि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, इस लेवल का पेपर एग्जाम में आता है, इससे एक लेवल अप आपको तैयारी करनी है। तो देखिए चेचक के जो कारक का नाम है वो क्या है? वेरिओला वायरस, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या पता लगा है आपको कि आपको आपसे कारक के नाम भी पता होने चाहिए। सिर्फ आपसे पूछा जाता था ये बीमारी किसके कारण होती है, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, पर अब जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उनके कारक के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन भी उसने बताए थे, ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का संवहन करना, राइट। परंतु जो इसका राइट आंसर है वो है संक्रमण से रक्षा करना। WBC का कार्य क्या होता है? संक्रमण से रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखिए थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रश्न हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया होगा, अगर हुआ होगा तो तुक्के से सही हुआ होगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH।
देखिए एथेनॉल पूछा है, एक और होता है आपका इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल अलग चीज है, एथेनॉल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन, शिशु के विकास में सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन बोल देता हूं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण। सही आंसर रहेगा प्रोटीन। शिशु के विकास में सबसे अधिक आवश्यक तत्व होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धन कोण का मात्रक क्या है? घन कोण का मात्रक बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब रहेगा इसका स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सिनेबार किसका यस्क है? वेरी इजी। अब देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका 13 नवंबर को पेपर है या फिर जनवरी में एग्जाम है, वो सोच रहे होंगे कि बहुत आसान पेपर आया है। तो आपको तो अभी आसान लग रहा है, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ बन जाता है ना। कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, पर अभी भी बोल रहा हूं 2-3 सेंटर ऐसे हैं जहां पर पेपर स्टूडेंट बता रहे हैं कि बहुत हार्ड आया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है। वो 30 से 35 क्वेश्चन ही टच कर पाए हैं, है ना, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। तो उसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सभी एग्जाम देकर आए हैं तो आप सभी को 75-664-101 वाले नंबर पे आपको जितने क्वेश्चन याद है मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम और अपने सेंटर का नाम लिखकर। सिनेबार मरकरी का अयस्क है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर करिए। तो भेदन क्षमता जो है ये किसकी होती है? गामा किरण की सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की सभी ओरिजिनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रकाश से संबंधित एक प्रश्न। भाई ने प्रश्न नहीं बताया कि प्रश्न क्या पूछा गया है, बस इतना बताया है कि प्रकाश से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्लियर है सभी को? तो यहां पे आपकी जीके और साइंस कंप्लीट है। यहां पर अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे मैथ्स यानी कि गणित का, और यहां पर भी उस भाई ने जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी अपनी तरफ से एक्यूरेट बताने का प्रयास किया है। अब क्योंकि मैथ में थोड़ी सी रकमें होती हैं जो इधर उधर हो जाती है, नहीं याद रहती हैं, फिर भी मैंने उसकी हेल्प करी है कि आपसे ये पूछा गया होगा या आपसे ऐसे घुमाकर पूछा गया होगा। तो उस भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो याद करे हैं। करीब हम मैथ के 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कुमाऊं सेंटर आर्मी जीडी में पूछे गए हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सॉल्यूशन भी साथ साथ करेंगे जिन प्रश्नों के सॉल्यूशन करवाने की जरूरत होगी। देखिए, एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है, तो एक साल में उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? यानी कि आपको मूलधन भी चुकाना है और जो ब्याज मिला है वो भी आपको चुकाना है, यानी कि आपको मिश्र धन बताना है कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो देखिएगा, पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। राइट। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको? 20,000 रुपये। दर दे रखी है आपको 12%, समय 1 वर्ष, डिवाइड बाई 100 करिए। 0 से 0 कैंसल। साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? साधारण ब्याज आ गया आपका 2400 रुपये। क्लियर है? हमको बताना है मिश्रधन, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। राइट। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 20,000 रुपये और आपको साधारण ब्याज आया है 2400 रुपये। इनको जोड़ देंगे, आपका आंसर जो है ये आपके सामने आ जाएगा 22,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और देखिएगा आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रत्येक बच्चे से बात की है जो एग्जाम देकर आया है अलग अलग सेंटर में, कि जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको पता लग सके कि सिलेबस क्या है और किस टाइप से पेपर आ रहा है। 3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलना है, जल्दी से बदलिए। देखिए 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट, और यहाँ पे 45 मिनट और है, तो टोटल कितने मिनट हो गए? टोटल जो है आपके 225 मिनट हो गए यहाँ पर। क्लियर है सभी को? अब 225 मिनट हैं, हमको सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो जी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहां पर 13,500 सेकेंड, जिन्होंने भी यहां पे 13,500 सेकेंड आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैथ से 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। इसका आंसर करिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी, राइट, यानी कि 4 गुणा 16 आपको करना है अंडर रूट में। तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहां पे 2 गुणा 4 बन जाएगा, यानी कि 8 आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं, ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आता है जी, इस बार भी आया है और आपके अगले एग्जाम में भी आएगा। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ जी, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे, क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि ये वाली जो क्रय मूल्य वाली वैल्यू है ये विक्रय मूल्य से कम हो, तो आपको पता होना चाहिए हानि होती है, राइट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है जो कि 4 है, राइट। और क्या है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य के बराबर वाली वस्तुएं हैं उनको आपको अपॉन में लेना है और मल्टीप्लाई बाई 100। 4 पंजे 20 और 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे 20% लॉस आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिएगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको सॉल्व करने में। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो अपने लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको सॉल्व भी करवा सकते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, परंतु आपको सॉल्व खुद करना है कॉपी पेन पर और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बोला है कि 41 से 80 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करें। 41 से 80 तक, ठीक है, 41 से 80 तक ले लो, सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे वर्गों का योग पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा n गुणा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है, यह फॉर्मूला आपको लगाना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले 1 से 80 तक आपको वर्गों का योग निकालना है, फिर 1 से 40 तक वर्गों का योग निकालना है, और फिर इन दोनों को आपको माइनस करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। बस इतना ही मैं आपको डिटेल दे सकता हूं, सोल्व आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में आ गया तो मैं सोल्व करने नहीं आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा, तो यह होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एलसीएम वाले टॉपिक से, इसका सॉल्यूशन कर दो जल्दी से। दो संख्याओं का अनुपात 8:64 है। देखिएगा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम बता रहा हूं आपको, बहुत टाइम लगाया है स्टेटमेंट भी सेम लेने के लिए, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसके लिए माफी चाहूंगा, बट क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट सेम लैंग्वेज में पूछे गए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी क्लासेस लेट जरूर आती हैं परंतु बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। दो संख्या का अनुपात 8:64 है। यदि उनका लघुत्तम समापरिवर्तक 256 हो तो महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात कितना है जी, 8:64 है। अगर इनका एलसीएम दे रखा है आपको 256, तो रेशो में भी एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। रेशो में एलसीएम 64 है और एक्चुअल में कितना है जी, 256 है। तो एक रेशो की अगर मैं यहां पे वैल्यू निकालूं तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है सभी को। अब ध्यान से देखिए, सबको रफ कर देता हूं मैं सारा क्वेश्चन यहां पर। अब हम डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, नीचे मैंने आंसर टाइप किया हुआ है। एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 8 चौके 32
और यहाँ पे 4 चौके 16 का 6 हंसिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 256। आपको एचसीएफ निकालना है 32 और 256 का, जो कि कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे x का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण वाला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण आपको करवाया जा चुका है पहले, अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं। एक वीडियो स्पेशल इसके ऊपर ही बना रखी है मैंने, क्लियर है। तो इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, फटाफट से डिस्कस करेंगे आगे। इसको देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 9 और 7, राइट, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 आपका आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न की लैंग्वेज मुझे मालूम है, पर उसने एक्चुअल डिटेल नहीं दी है, उनको रकम याद नहीं है। पूछा गया था आपसे रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, आपको प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी थी, राइट, और आपको टाइम और आपको स्पीड दे रखी थी, रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको वैल्यू यहां पे उठा के रखनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। आंसर मैच करिएगा, 1024 वर्ग मीटर आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे मैथ का, वो पूछा गया था इस टाइप से। क्लियर है सभी को? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? ये क्वेश्चन आपको पहले सोल्व करवा चुका हूं पुरानी क्लासेस में, राइट। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है बस इसकी। हमने आपको क्या बताया है कि जो बाद वाले पुरुष हैं 6 पुरुष, उनको ऊपर लिखेंगे और जो पहले वाले पुरुष हैं उनकी वैल्यू नीचे लिखेंगे, प्लस जो बाद वाली महिलाएं हैं उनको ऊपर लिखेंगे और जो पहले वाली महिलाओं की वैल्यू उनको नीचे लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करके जो भी आएगा आपको इस 12 दिन से उसको भाग कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, सोल्व करके भी दिखाएंगे फटाफट से। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 छिके 30, प्लस 5 तिया 15, यहां पर आपका 15 आ जाएगा, यानी कि 45 डिवाइड बाई 15 आ गया। और कैंसिल करेंगे तो यहां पे 3 टाइम में आपका चला जाएगा। अब जो भी इसको सोल्व करके आएगा, जो कि 3 आया है, उसको इस 12 दिन से भाग करेंगे तो यहां पे आपका 4 दिन, ऑप्शन, फिर से ऑप्शन बोल रहा हूं, ऑप्शन बोलने की आदत है, 4 दिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, और इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये जो आपका ओरिजिनल पेपर डिस्कस हो रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, राइट। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 75 664 101 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप सभी एग्जाम देकर आए हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन याद है, मुझे व्हाट्सअप जरूर करिएगा, अपने सेंटर का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करना है, इसको कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। आंसर मैच करिएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए सोल्व करने के बाद, क्योंकि जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं करने वाले, आगे फटाफट से बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज, समांतर माध्य वाला क्वेश्चन था। 6, 8, 10, x तथा 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान निकालो। देखिए, समांतर माध्य का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं देशी भाषा में। समांतर माध्य संख्याओं का जोड़, ठीक है, संख्याओं का जोड़ नीचे कुल संख्या, यानी कि आप एवरेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माध्य दे रखा है कितना आपको, 8 इज इक्वल टू, संख्याओं का जोड़ करेंगे 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31, 31 प्लस x, टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो टोटल संख्याएं 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। 8 इधर जाके 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 31 प्लस x।
और 31 इधर जाके जब 40 में माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आज आपसे एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ, भाई ने बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बताई है, हमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है उनसे, परंतु उन्होंने जो बताया है हमने सेम टाइप किया है। इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इकाई की ही वैल्यू ले लेंगे। 5 की क्यूब कितना होता है 125 गुणा 3 की क्यूब कितना होता है 27, यहां पर भी 3 की क्यूब है 27। अब क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है तो यहां पर भी इकाई के अंक को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 7 7 49 और 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 9 45, यानी कि इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 5 ही आने वाला है। क्लियर है सभी को। देखिए थोड़ी सी स्पीड में डिस्कस जरूर करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, हमें आगे मॉडल पेपर भी सोल्व कराने हैं जो आपके ओरिजिनल पेपर हैं जो बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं अभी भी। बस सोल्व करवाने का मोटिव यही है कि आपको मालूम पड़े कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखिएगा मैथ के यहाँ पे टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं और 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज उनके पास एक्यूरेट नहीं है। क्वेश्चन क्या है, बस भाई ने बताया है कि क्वेश्चन जो है एलसीएम पूछा गया था आपसे 2 × 3 × 5 और आपके सामने इस टाइप से कुछ वैल्यू दी हुई थी, इनका आपको एलसीएम पूछा गया था और जो आंसर था वो भी आपका क्या था जी, मल्टीप्लाई में ही दिया हुआ था। राइट है। तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग का, और देखिएगा रीजनिंग से हमें 3 से 4 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। वरुण किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पिताजी की बहन की पुत्री है, वरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन के लिए तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए वरुण कहता है कि वह लड़की मेरे पिताजी की बहन यानी कि बुआ हुई, और अगर बुआ की पुत्री होगी तो वरुण की भी वो बहन लगेगी, यहां पे बहन आंसर आएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे आपसे देखिएगा इस टाइप से कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि रेशो जो लिख रखा है आपको, यहां पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखी हुई थी, मैथ के कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, फिर आपसे यह पूछा था और आपको मैथमेटिकल में ही आंसर करना था। तो हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। बस क्वेश्चन की टाइप आपको पता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट है सभी को। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से था, क्वेश्चन याद नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बस डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। राइट। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन। उनको लैंग्वेज याद नहीं है, सॉरी लैंग्वेज याद है परंतु उनको एक्चुअल वैल्यूज याद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि यही आपका आज का पूरा की पूरा ओरिजिनल पेपर हमने डिस्कस किया है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर 16 अक्टूबर अग्निवीर जीडी, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी के सभी बिल्कुल सटीक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है 13 नवंबर या फिर जनवरी में, आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर सकते हैं। सुबह 10 बजे डेली क्लास होती है, और जिन बच्चों ने भी अभी तक एग्जाम दिए हैं, अभी तक उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, तो देखिएगा